भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट कुलभूषण यादव को सजाए मौत सुना दी गई। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में जासूसी का जुर्म साबित हुआ। मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ भी किया। दिफा के तमाम मौके फराहम किए गए। आर्मी चीफ ने सजा की तौसीक की। ISPR Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu. I am a serving officer of the Indian Navy. कुलभूषण यादव भारतीय नेवी का हाजिर सर्विस अफसर और खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट था। सिक्योरिटी एजेंसीज ने मार्च 2016 में बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया। दहशतगर्द तंजीमों की मुआवनत, बलूचिस्तान और कराची में दहशतगर्दी का इकरार किया। ISPR भारत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी कर रहा है। कुलभूषण को सजा पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों को वार्निंग है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक मौक़िफ़। भारतीय जासूस के खिलाफ कार्रवाई कानून के मुताबिक हुई। सजा और भारतीय रद्द-ए-अमल के हवाले से कुछ भी कहना काबिल अज़ वक्त होगा। मुशीर खारिजा सरताज अजीज। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट कुलभूषण की सजाए मौत पर भारत का शदीद एहतजाज। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित की भारतीय दफ्तर खारिजा तलबी। एहतजाजी मरासला हवाले किया। पीपल्स पार्टी जो है, हम सजाए डेथ सेंटेंसेस जो होते हैं हम उसके खिलाफ। पीपल्स पार्टी सजाए मौत के खिलाफ है। ये हमारा उसूली मौक़िफ़ है। लेकिन कुलभूषण का केस मुतनाज़े और बिल्कुल अलग मामला है। वैसे तो भारतीय जासूस को पाकिस्तान में होना ही नहीं चाहिए था। बिलावल भुट्टो का सहाफी के सवाल पर जवाब। कराची में सरकारी स्कूल ढाने का मामला मीडिया ने उठाया तो सबको होश आया। सरकारी हुकाम की फुर्तियां। FIA इंस्पेक्टर अदनान समेत 2 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नाम ECL में शामिल। गफलत बरतने पर SHO सोल्जर बाजार मुअत्तल। फैसलाबाद में अंधेर नगरी चौपट राज। एलाइड अस्पताल में इमरजेंसी के सामने गाड़ी पार्क करने से इनकार पर लीगी MPA आपे से बाहर। गार्ड को थप्पड़ जड़ दिया। दहशतगर्द नुमा मुहाफिज भी सरेआम असलहा लहराता रहा। सिक्योरिटी सुपरवाइजर ने MPA शुएब इदरीस के खिलाफ मुकदमे की दरखास्त दे दी। इंसाफ की फराहमी में किसी ताकतवर शख्सियत से मरूब होना गुनाह है। खुदा की आयत करदा जिम्मेदारी निभाने का अज़्म होना चाहिए। IG सिंध AD ख्वाजा का कराची में पासिंग आउट परेड से दबंग खिताब। किसी ताकतवर, किसी ऐसी शख्सियत से मरगूब होना एक गुनाह का अमल है कि जिसका मुर्तकब एक अच्छा पुलिस ऑफिसर कभी नहीं हो सकता। लाहौर में मुबैना पुलिस मुकाबले में 10 मुश्तबह अफराद की हलाकत के बाद सक्खर में भी मुबैना पुलिस मुकाबला। CTD का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द की हलाकत का दावा। 2 दहशतगर्द फरार। मर्दमशुमारी कौमी जिम्मेदारी है। हर कीमत पर मुकम्मल किया जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। मर्दमशुमारी खत्म होने पर हल्का बंदियों का जायजा लिया जाएगा। नई हल्का बंदियों से मुतालिक आईनी तरामीम कर सकते हैं। वजीर कानून जाहिद हामिद। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को 44 साल मुकम्मल हो गए। आमरीत का साथ न देने वालों के साथ खड़े होने में फख्र है। अपनी हुदूद में काम करने से इदारे मजबूत होते हैं। यौम दस्तूर की तकरीब से स्पीकर अयाज सादिक का खिताब। इमरान खान तभी तो ऐसा काम करे जो मुल्क और कौम के मफाद में हो। उनसे सवाल किया जाए तो गाली देते हैं। पार्टी फंडिंग केस में PTI जवाब देने के बजाय इलेक्शन कमीशन की तस्दीक करती है। मरियम औरंगजेब की कड़ी तनकीद। हरमैन शरीफैन की हिफाजत में पाकिस्तान का किरदार अहम है। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इमाम काबा का लाहौर में उलमा कन्वेंशन से खिताब। जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। कत्ल के जुर्म में पहले सजाए मौत सुनाई गई, फिर सजा उम्र कैद में बदल गई। 14 बरस बाद जेल में गुजारने के बाद मुल्जिम बेगुनाह साबित हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दे दिया। बाज़ औक़ात पुलिस खुद कहानी गढ़ लेती है।
जस्टिस खोसा के रिमार्क्स। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम जारी। कुपवाड़ा में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 नौजवान शहीद। गुज़श्ता रोज भी भारतीय फायरिंग से 8 मुजाहिरीन ने जामे शहादत नोश किया था। भारत ने मकबूजा कश्मीर में OIC का फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। भारत पर दबाव बरकरार रखने की जरूरत है। सेक्रेटरी जनरल OIC डॉक्टर यूसुफ अहमद की सरताज अजीज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुशीर खारिजा ने बताया कि भारत ने अक़लियतों से नारवा सलूक पर शवाहिद OIC के हवाले कर दिए हैं। भारत के शहर चेन्नई में सड़क अचानक बैठ गई। एक बस और कार मलबे में फंस गई। मुसाफिर मामूली जख्मी हुए। मलाला यूसुफजई को अमन के सफीर का एजाज आज दिया जाएगा। तकरीब न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में होगी। मलाला ये अवार्ड हासिल करने वाली कम उम्र तरीन शख्सियत है। कराची में सूरज अप्रैल में ही जून की याद दिलाने लगा। महकमा मौसमियात ने हीट वेव की वार्निंग जारी कर दी। गर्म हवाओं के थपेड़े और सूरज मजीद 3 दिन तक आग बरसाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 9 बजे में खुशामदीद। मैं हूँ आसमा इकबाल और हमारे आज के शो के अहम मौज़ूआत ये होंगे। I've been directing various activities in Balochistan and Karachi at the behest of RAW. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, हम सजाए डेथ सेंटेंसेस जो होते हैं हम उसके खिलाफ होते हैं। पुलिस इनकाउंटर हुआ और उसमें एक दहशतगर्द जो है वो मारा गया है। अहम शख्स था, लश्कर जंगवी नईम बुखारी ग्रुप का अमीर था। इसका नाम कामरान भट्टी है। कौमी विरसे को जिसने भी डिमोलिश किया है उसने इंतहाई संगीन जुर्म किया है, चाहे वो पुलिस अफसर हो चाहे कोई आम आदमी हो, किसी को माफी नहीं मिलेगी। और नाज़रीन, इस सब के अलावा फैसलाबाद में अवामी नुमाइंदे की गुंडागर्दी, कश्मीर पर OIC का मौक़िफ़ और पाक वेस्ट इंडीज सीरीज पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं कुलभूषण यादव की फांसी के फैसले पर। 3 मार्च 2016 में बलोचिस्तान से गिरफ्तार होने वाले भारतीय शहरी कुलभूषण यादव को आज एक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाए मौत सुना दी। कुलभूषण यादव पर भारतीय खुफिया एजेंसी RAW का एजेंट होने का इल्जाम था, जिस एतराफ पर इसने एक वीडियो रिकॉर्डेड एतराफी बयान में किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सजाए मौत की तौसीक भी कर दी है। आज दोपहर फौज के तर्जुमान इदारे ISPR की जानिब से ट्विटर पर जारी होने वाले एक बयान में कहा गया कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में कुलभूषण यादव पर आयद किए गए तमाम इल्जामात साबित होने के बाद उसे सजाए मौत सुना दी गई। ISPR के मुताबिक कुलभूषण यादव का ट्रायल पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत हुआ और मुल्जिम को अपने दिफा करने के लिए वकील भी फराहम किया गया। ताहम दिफा का पूरा हक दिए जाने के बावजूद उसकी बेगुनाही साबित न हो सकी और उसे मौत की सजा सुनाई गई, जिसकी तौसीक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी कर दी। पाक फौज के तर्जुमान के मुताबिक कुलभूषण यादव ने मजिस्ट्रेट के सामने पाकिस्तान में तखरीबकारी समेत तमाम जराइम कबूल किए, जिसके बाद पाकिस्तान के मुरव्वजा कवानीन के तहत उसे सजाए मौत सुनाई गई। कुलभूषण यादव उर्फ हुसैन मुबारक पटेल भारतीय नेवी का हाजिर सर्विस एहलकार है, लेकिन उसके बारे में भारतीय हुकूमत का दावा है कि वो एक कारोबारी शख्स है जो ईरान के इलाके चाबहार में अपनी कारोबारी मसरूफियत के दौरान अगवा हो गया था। नाज़रीन, भारतीय दावों के बरअक्स पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज के मुताबिक कुलभूषण यादव को ईरान से पाकिस्तान आते हुए माशकेल में गिरफ्तार किया गया था और दौरान तफ्तीश उसने भारतीय खुफिया एजेंसी RAW के लिए पाकिस्तान में जासूसी और तखरीबकारी का एतराफ़ किया था। पिछले साल 30 मार्च को पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान और वफाकी वजीर बराए इत्तलात की एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और इसमें उसके एतराफ़ी बयान को मीडिया में भी रिलीज किया गया था। 2022 as a commissioned officer of the Indian Navy. After having completed 14 years of service by 2002, I commenced intelligence operations in 2003 and established a small business in Chabar in Iran. As I was able to achieve undetected existence and visits to Karachi in 2003 and 2004, and having done
some basic assignments within India for RAW. I was picked up by RAW in 2013 end. Ever since, I've been directing various activities in Balochistan and Karachi at the behest of RAW and deteriorating law and order situation in Karachi. I was basically the man for Mr. Anil Kumar Gupta, who is the Joint Secretary RAW, and his contacts in Pakistan, especially in the Baloch Students Organization. नाज़रीन, इससे पहले एक और भारतीय शहरी सरबजीत सिंह को भी भारत के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था और इतराफी बयान के बाद जेल भेजे जाने वाले भारतीय जासूस सरबजीत सिंह को 2013 में कोट लखपत जेल में कैदी आमिर तांबा ने एक साथी के साथ मिलकर सर में ईंटें मार मार कर कत्ल कर दिया था। अब आपको एक खबर दी कि कुलभूषण यादव को सजाए मौत सुनाए जाने पर भारतीय रद्द-ए-अमल उनके मीडिया पर भी सामने आया और दफ्तर खारिजा से भी। आज नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित को भारतीय दफ्तर खारिजा में तलब किया गया और उन्हें भारतीय हुकूमत की जानिब से एक एहतजाजी मरासला दिया गया। भारतीय दफ्तर खारिजा ने अपने एहतजाजी मरासले में कहा है कि वो नहीं समझते कि कुलभूषण यादव के मामले में कानून की पासदारी की गई है। मरासले में कहा गया है कि भारतीय हुकूमत ने पिछले एक बरस में कई बार कुलभूषण यादव तक सफारती रसाई की दरखास्त की, जो पाकिस्तान ने रद्द कर दी। ताहम पाकिस्तान का कहना है कि जासूस और तखरीबकार सफारती रसाई का हक नहीं रखते। इसके बावजूद भारतीय दफ्तर खारिजा का कहना है कि अगर कुलभूषण यादव की सजा पर अमल दरामद किया गया तो इसे कत्ल समझा जाएगा। कुलभूषण यादव की सजा पर भारतीय मीडिया ने भी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और भारतीय हुकूमत के सरकारी मौक़िफ़ की बुनियाद पर फैसले पर कड़ी तनकीद की। Article 36(1)(c), which everybody has been talking about, consular access of the Geneva Convention. बाज़ भारतीय तज्ज़ियाकारों ने मुतालबा किया कि भारतीय हुक्काम मामले पर सख्त एक्शन लेकर भारत में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई भी रोक दें। भारतीय शहरी जासूस और तखरीबकार कुलभूषण यादव को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में सजाए मौत और उस पर भारतीय हुकूमत का रद्द-ए-अमल तो आपने जान लिया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सजाए मौत के इस फैसले का पाकिस्तान और भारत के माबैन पहले से कशीदा सूरत हाल पर क्या असर पड़ सकता है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमने राबिता किया है इस्लामाबाद में मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ शौकत पराचा से। शौकत, हमारे देखने वालों को बताइएगा कि कितना अहम है ये फैसला पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के लिए। देखिए, भारत का रद्द-ए-अमल खासा सख्त आया है। एक तो उन्होंने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित को आज तलब किया और दोनों मुल्कों के दरमियान मैकेनिज्म है कि अगर हाई कमिश्नर को तलब किया जाएगा तो सिर्फ फॉरेन सेक्रेटरी तलब करेगा। लिहाजा जयशंकर ने उन्हें तलब किया और जो डिमार्च दिया वो बड़ा सख्त था। उसमें कहा गया कि कुलभूषण यादव को सजा रूल्स और इंटरनेशनल नॉर्म्स को मद्देनजर रखकर नहीं दी गई। अगर इस सजा पे अमल दरामद हुआ तो ये भारत के अवाम और भारत की हुकूमत समझेगी कि ये एक प्री मेडिटेटेड मर्डर था। इसी तनाजुर में अब मुस्तकबिल के हवाले से एक तो उन्होंने कल छोड़ना था, 12 पाकिस्तानी माहीगीरों को खुद ऐलान किया था और पाकिस्तानी हाई कमीशन को भी ज़राए के मुताबिक इतला दी गई थी, लेकिन आज इस पाकिस्तानी ऐलान के बाद वजारत दिफा, वजारत दाखिला और वजारत खारजा की एक इजलास में ये कहा गया कि अब एप्रोप्रिएट नहीं है पाकिस्तानी माहीगीरों को छोड़ना। वो माहीगीर अपनी सज़ा भी मुकम्मल कर चुके थे, सब कुछ। फिर जून में आस्ताना में कान में SCO का सरबराही इजलास हो रहा है जिसमें पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म जा रहे हैं। वहाँ एक इम्कान था कि वहाँ मीटिंग होगी दोनों की साइड लाइन पर। अब उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा हो चुका है। जी शौकत, आपका बहुत शुक्रिया। शौकत आगाह कर रहे थे कि अहम फैसला जो है पाक भारत ताल्लुकात को किस हद तक और किस तरह से मुतासिर कर सकता है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान में कुलभूषण यादव को सजाए मौत देने के फैसले पर अक्सर पार्लियामेंटेरियंस की राय क्या है। उन तमाम का कहना है कि ये दुरुस्त कदम है और आज न्यूज़ से बात करते हुए मुख्तलिफ सेनेटर्स का कहना यह था कि जो जासूस वतन अजीज को नुकसान पहुँचाए उसे इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाना जरूरी है। कुलभूषण यादव का मामला पाकिस्तान और भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी हुकूमत और अपोजिशन के माबैन सियासी बयानबाजी की वजह रही है। मेरी तरफ से एक ऐलान मैं अर्ज करना चाहता हूं कि एक ब्लाइंड वेलफेयर ऑफ द पाकिस्तान वेलफेयर ऑफ द ब्लाइंड एसोसिएशन है। जिस रोज वजीर आजम की जबान से कुलभूषण यादव का नाम अदा हुआ,
मैं 50,000 रुपए उस ब्लाइंड एसोसिएशन को दूंगा। लेकिन आज जब फैसले की खबर आई तो ज्यादातर सियासतदानों ने इसकी हिमायत करते हुए इसे पाकिस्तान के मफाद में करार दिया। ठीक फैसला है। हम एक आज़ाद मुल्क हैं, हमारे मुल्क का कानून है, हम उस कानून को सामने रखते हुए जो भी फैसले हमारे कोर्ट करते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कोई भी हो, कुलभूषण हो या कोई और हो, मुल्क का हो या गैर मुल्क का हो, जो भी दहशतगर्दी में मुलविस है या दहशतगर्दों का सहूलतकार है, इन सबको सजा मिलनी चाहिए। कुलभूषण देव की वजह से हमारे पाकिस्तान में बेतहाशा नुकसान हुए। उन्होंने इकबाली जुर्म भी किया, इसमें कोई शक नहीं। अगर हम अपनी जान दे सकते हैं तो कोई और शख्स अगर इस मुल्क की तरफ मैली आंख से देखता है तो फिर उसकी जान भी ले सकते हैं। तमाम वो लोग जो अमन चाहते हैं उनको बड़ी खुशी है इस बात की कि जो इंसानी खून बहाएं, जो दहशतगर्दी करें, उनको सजा दी जाए, तो बहुत अच्छी बात है। ताहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि उनकी जमात असूली तौर पर सजाए मौत के खिलाफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, हम सजाए दिस डेथ सेंटेंसेस जो होते हैं हम उसके खिलाफ होते हैं। वी डोंट बिलीव इन द डेथ पेनल्टी इन जनरल। मेरा एक प्रिंसिपल स्टैंड है जो भी होता है इन पे। मेरा नाना के खिलाफ जो हुआ था, तो आई डोंट हैव फेथ इन द डेथ पेनल्टी। देखो, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू होता है। इंडियन स्पाई का इधर होना भी नहीं चाहिए, उनका बिल्कुल स्पेशल केस होता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द डेथ पेनल्टी इन प्रिंसिपल। बिलावल का मौक़िफ़ आपने जाना। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं लाहौर की, जहां मुबैना पुलिस मुकाबले में 10 मुश्तबह अफराद की हलाकत के बाद सक्खर में भी एक मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ और इसमें भी एक इंतहाई मतलूब दहशतगर्द की हलाकत का दावा किया गया। मुकाबले के बारे में CTD का रिवायती मौक़िफ़ भी सामने आया कि मोटरसाइकिल पर सवार दहशतगर्दों को रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द मारा गया जबकि 2 फरार हो गए। मजीद क्या कुछ बताया गया है इस रिपोर्ट में देखिए। गुज़िश्ता रात होने वाले पुलिस मुकाबले के बारे में सक्खर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में SSP CTD कराची उमर शाहिद और SSP CTD सक्खर इरफान सम्मू ने बताया कि खुफिया इत्तला पर नाकाबंदी की गई। इस दौरान मोटरसाइकिल सवारों को रोका तो फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक और 2 फरार हो गए। हलाक दहशतगर्द की शनाख्त कामरान भट्टी के नाम से हुई, जो कलदम तंजीम लश्कर झंगवी के नईम बुखारी ग्रुप का अहम कमांडर है। हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जो दहशतगर्द मारा गया है वो एक बड़ा अहम शख्स था। लश्कर झंगवी नईम बुखारी ग्रुप का अमीर था। इसका नाम कामरान भट्टी है और मैं आपको बता सकता हूँ कि ये काफ़ी अरसे से CTD कराची को मतलूब था, जो एक सीरीज़ केसेस की और वारदात की पिछले कई सालों से चलती आ रही है, उन सारों का ये मास्टरमाइंड रहा है। SSP CTD ने बताया कि दहशतगर्द रेंजर्स पर हमलों, अमजद साबरी कत्ल केस और दहशतगर्दी की दीगर वारदातों में मतलूब था। दहशतगर्द से बारूदी मवाद और असलहा बरामद हुआ। 2 रोज कबल लाहौर पुलिस ने भी एक मुबैना पुलिस मुकाबले में जेरे हिरासत मुलजिम अनवारुल हक समेत 10 दहशतगर्दों की हलाकत का दावा किया था, जिसके बारे में आजाद जराए का कहना है कि पुलिस मुकाबले के बारे में शुकूक व शुबहात पाए जाते हैं। और अभी हम एक ब्रेक लेंगे। इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे लालू खेत ने मेरा लाल छीन लिया, अमजद साबरी के अहले खाना का बड़ा फैसला। कराची में स्कूल तो गिरा दिया गया, लेकिन इल्म की प्यास पत्थरों पर भी बुझाई जाती रही। वेलकम बैक। हमारे पास एक अहम खबर है कि करोड़ों दिलों पर राज करने वाले कव्वाल अमजद साबरी के अहले खाना ने मुल्क छोड़ने का फैसला कर लिया है। अमजद साबरी की पहली बरसी के बाद खानदान पाकिस्तान छोड़ देगा। ये फैसला क्यों किया गया, उनकी वालिदा और भाई ने हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर को बताया है। आइए सुनते हैं। लालू खेत और ये पाकिस्तान, यही हमारा सब कुछ है, मगर वो ऐसा लाल खो दिया। लालू खेत नहीं, अब बर्दाश्त से बाहर हो गए। मज़ीद और बच्चे, खुदा ना करे किसी के साथ कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँ। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। पिछले कुछ अरसे से हम लोग यहाँ पे अपने आप को बिल्कुल सिक्योर नहीं फील कर रहे थे, तो हम लोगों ने सब लोग मिल बैठ के, उसके बाद हमारे बड़े वाले भाई UK में होते हैं,
उनके साथ भी मुशावरत करके हम सब ने ये फ़ैसला किया है कि हम लोग अब यहाँ से यूके शिफ्ट हो जाएं। नाज़रीन, अमजद साबरी के अहले खाना ने पाकिस्तान छोड़ने का फैसला कर लिया है। अमजद साबरी को कराची के इलाके लालू खेत में गुज़िश्ता माह रमज़ान में शहीद कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाएंगे फैसलाबाद में होने वाली एक बदमाशी, और आपको बताएंगे कि फैसलाबाद में एक MPA जो हैं वो मौजूद थे इलाइड अस्पताल की पार्किंग में। उन्होंने कोशिश की कि वहाँ अपनी गाड़ी पार्क करें, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें मना किया और इस पर उन्हें सिक्योरिटी गार्ड को तशद्दुद का निशाना बनाया। ये पहला वाकया नहीं जब किसी ताकतवर सियासतदान ने कमजोर को मारा पीटा हो। पीर को फैसलाबाद में एक बार फिर ये मंजर देखने को मिला जब लीगी MPA ने गार्ड पर तशद्दुद कर डाला। MPA शोएब इदरीस को अलाइड अस्पताल के इमरजेंसी गेट के सामने से गाड़ी हटाने का कहा गया। बस ये सुनना था कि नून लीगी MPA आपे से बाहर हो गया। MPA और उसके हवारियों को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने गार्ड्स पर तशद्दुद शुरू कर दिया। अस्पताल के अमले ने MPA शोएब इदरीस और इसके साथियों को तशद्दुद से रोका तो उसके गनमैन ने अमले पर भी असला तान लिया, जिससे अस्पताल में अफरा तफरी फैल गई। MPA और इसके साथियों ने इस पर ही बस नहीं किया, बल्कि वो जाते हुए अस्पताल के 2 सिक्योरिटी गार्ड से 2 बंदूकें भी छीनकर ले गए। अस्पताल के सिक्योरिटी सुपरवाइजर की मुद्दत में MPA के खिलाफ इंदराज मुकदमे की दरखास्त थाना सिविल लाइन में जमा करवा दी गई है। इससे कबल जुलाई 2014 में भी MPA राना शोएब इदरीस ने अपने साथियों के हमरा थाने में घुसकर पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया था और अपना साथी छुड़ाकर ले गए थे। फैसलाबाद में लीगी MPA की बदमाशी तो आपने देखी, अब कराची चलते हैं जहां FIA एहलकार की बदमाशी पकड़ी गई है। कराची में शहरियों के एहतजाज और मीडिया की भरपूर कवरेज के बाद अहले इक़्तिदार जाग गए। सोल्जर बाजार में स्कूल की तारीखी इमारत गिराने की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई और इस वाक़े में मुलव्विस इंस्पेक्टर FIA अदनान समेत 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके अदनान का नाम ECL में डाल दिया गया है। इलाका SHO को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि सूबाई वजीर तालीम ने स्कूल गिराने में मुलव्विस माफिया को निशाने इबरत बनाने का ऐलान किया है। 2 रोज कबल कराची में गिराए गए स्कूल का मामला मीडिया ने उठाया तो सोए हुए सब जाग गए। मलबे का ये ढेर 1928 में कायम जैफिल हर्स्ट सरकारी स्कूल की इमारत का है, जिसे 2016 में तारीखी विरसा करार दिया गया था। इमारत गिर गई तो तलबा मलबे के ढेर पर बैठकर इल्म की प्यास बुझाने पर मजबूर हो गए। तलबा और असातिज़ा ने कब्जा माफिया के खिलाफ एहतजाज भी किया। तलबा ने इमारत गिराने में मुलव्विस मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। पिछले 5 साल से हमें जरा बाकायदा से 6 में भी तंग किया गया था, 8 में भी तंग किया था, अभी मैट्रिक में भी हमें तंग किया जा रहा है कि बार बार आते हैं तोड़ने की कोशिश करते हैं। 3 दफा हम धरना भी जो चुके फिर आकर तोड़ रहे हैं लोग। इतने सारे बच्चे हैं, मैं तो चाहती हूँ कि मेरे छोटे बहन भाई भी यहाँ पर पढ़े और भी जितने बच्चे हैं वो यहीं पर पढ़े, क्योंकि करीबी स्कूल है। गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि वो हमारे स्कूल को बचा लें। मीडिया ने मामला उठाया तो सबको होश आ गया। IG सिंध ने AIG आफ्ताब पठान की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। वाकये का मुकदमा FIA के इंस्पेक्टर अदनान समेत 2 अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। आफ्ताब पठान ने यकीन दहानी कराई कि जल्द हकाइक सामने लाए जाएंगे। चाहे वो सरकार पाकिस्तान का मुलाजिम हो, जैसे आप बता रहे हैं FIA का मुलाजिम है, चाहे हमारे हुकूमत सिंध का मुलाजिम हो, अगर इन्वॉल्व हुआ तो उसको डिपार्टमेंटल पनिशमेंट जो भी उसकी बनती है वो मिलेगी। दूसरी जानिब सूबाई वजीर तालीम मेहताब डहर ने स्कूल गिराने का मलबा पुलिस पर डाल दिया। कहते हैं पुलिस ने अपना काम नहीं किया, स्कूल गिराने में माफिया मुलव्विस है। हम उस माफिया को ऐसी सजा दिलवाएं कि आगे चल के एक मैसेज ट्रेवल करे कि कोई भी जो माफिया का बंदा है वो ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता। सहाफी ने सिंध के दीगर स्कूलों की हालत इज़ार से मुतालिक सवाल किया तो सूबाई वजीर बुरा मान गए। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है आपके सवाल पे। हमने इतने एक्शन लिए हैं कि इस दौरान 2 महीने के अंदर इमरजेंसी के तौर पर हमने 4500 स्कूल बंद थे, उसमें से 2000 स्कूल खोलने में कामयाब हुए हैं। डिप्टी मेयर अरशद बोहरा भी सोल्जर बाजार पहुंचे। उनका कहना था कि कार्रवाई रात के अंधेरे में की गई। पुलिस के इल्म में लाए बगैर ये काम नहीं हो सकता। हुकूमत को चाहिए कि इसके लिए प्रॉपर एक कमेटी बना के और वो इसके ऊपर जिन लोगों ने भी ये कार्रवाई की है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे कोई भी बिल्डर हो, चाहे प्राइवेट कोई भी जो है इन्वेस्टर हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
जमात इस्लामी के रहनुमा मोहम्मद हुसैन मेहंदी ने कहा, स्कूल के मामले पर पुलिस ने लैंड माफिया की सरपरस्ती करके बदतरीन मिसाल कायम की। इस अफसोसनाक वाक़े का एक बदतरीन पहलू ये है कि हमारे पुलिस जिसका काम जो है सरकारी असासों की हिफाजत करना है, वो उन्होंने इसकी हिफाजत करने की बजाय उन कब्जा माफिया का साथ दिया। मुस्लिम लीग फंक्शनल की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी ने आज न्यूज से गुफ्तगू में कब्जा माफिया की जानिब से स्कूल गिराने के वाक़ये की मजम्मत की। ये कब्जा माफिया कोई आज का तो नहीं है, ये सिलसिला ये तो हम सालों से, कई दहाइयों से देख रहे हैं। और फिर इन 9 सालों में तो कब्जा माफिया ने सबसे ज्यादा अपना सर उठाया है, क्योंकि उनको सपोर्ट करने के लिए हुकूमत ही के अंदर लोग मौजूद हैं। सियासी रहनुमाओं ने हुकूमत से वाक़ये में मुलविस मुल्जिमान को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया। और नाजरीन, कराची में सोल्जर बाजार में रातों रात स्कूल की इमारत को गिराकर कब्जा करने की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि FIA का इंस्पेक्टर अदनान अपने साथियों और पुलिस की सरपरस्ती में स्कूल की इमारत मुनहदिम करवा रहा है। देख सकते हैं आप, इस शख्स ने यानी पुलिस एहलकार ने अपनी वर्दी भी पहन रखी है ये काम करते हुए भी, और इसके साथी भी इसके साथ मौजूद हैं जो सिविल कपड़ों में भी दिखाई दे रहे हैं। और ये लोग रात के इस पहर किस काम के लिए पहुंचे हैं, ये भी आपको एक बार फिर से बता दें कि सोल्जर बाजार में स्कूल वाक़ था, स्कूल को गिराने के लिए ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। पुलिस की सरपरस्ती हासिल थी। और कौन लोग शामिल थे ये हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे एहसन अब्बासी। एहसन, कहिएगा। जी बिल्कुल आसमा, ये एक वाज़ेह सबूत जो है वो स्कूल को मुनज़्ज़म करने के हवाले से अभी मंजर आम पे आए हैं। आज टीवी को फुटेज मौसूल हुई है जिसमें वाज़ेह तौर पे जो है वो FIA के इंस्पेक्टर अदनान को देखा जा सकता है। येलो कलर की टी-शर्ट उन्होंने पहन रखी है जिसमें वो वहाँ पे एहतजाज करने वाले स्कूल इंतजामिया और इलाका मकीन जो बरसों से इस स्कूल को, इस दरगाह को देखते आ रहे हैं, उनको बता रहा है कि ये उसके नाम पर जो है वो कागजात है जो कि सरासर झूठ बोल रहा है। पुलिस की वर्दी में भी साथी एहलकार जो FIA के मोहम्मद आबिद जीशान है, जबकि सोल्जर बाजार पुलिस की नफरी भी जो है वो देखी जा सकती है फुटेज में कि इनके हमरा रातों रात हैवी मशीनरी लेके पहुंची थी और कब्जा करने का इरादा था जो कि नाकाम हो गया। फौरी तौर पे जो है मीडिया पे मंजर आम पे आने के बाद जो है हुकूमत हरकत में आई। तो इन तमाम वाकयात के बाद जो है FIA के तीनों एहलकारों के खिलाफ जो है वो मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। नाम भी जो SSP ईस्ट के कहने पर ECL में डाल दिए गए हैं। मुकदमा दर्ज किया गया है, नाम भी ECL में डाल दिए गए हैं, लेकिन इन लोगों के खिलाफ यकीनन बड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। किस तरह से स्कूल को गिराया गया आधी रात में पहुंचकर, और किस तरह से इन लोगों ने पुलिस यूनिफॉर्म भी पहन रखी है। धड़ल्ले से लोग आए हैं और वहाँ इलाका मकीनों को धमकियां भी देते रहे। अंकल उधर बैठे हुए बात, हाँ उनसे भी बात करो, गाड़ी बंद करो अपने रात के अंधेरे में चोरों वाला काम करते हो। बात करो, आओ इधर। स्कूल नहीं है, ये मेरी जगह है। ये फुटेज आपने देखी। इस सिलसिले में मजीद अपडेट्स भी आपको देते रहेंगे। अभी आपको बताएं कि सिंध हुकूमत से टसल के बाद IG सिंध AD ख्वाजा खबरों की जीनत बन चुके हैं। वो कहते हैं कि पुलिस का काम मजलूमों की दादरसी के साथ साथ मुल्जिमान को कटहरे में लाना है। इंसाफ की फराहमी में किसी ताकतवर शख्सियत से मरूब होना गुनाह है। सूबाई हुकूमत के नापसंदीदा IG AD ख्वाजा, जिन्हें पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में नहीं रखना चाहती। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सईदाबाद में होने वाले पासिंग आउट परेड में AD ख्वाजा ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए IG सिंध ने नाम लिए बगैर मुखालिफिन को बड़े प्यार से आड़े हाथों लिया। बोले, किसी ताकतवर शख्सियत से मरूब होना गुनाह है। किसी ताकतवर, किसी ऐसी शख्सियत से मरगूब होना एक गुनाह का अमल है कि जिसका मर्तकब एक अच्छा पुलिस ऑफिसर कभी नहीं हो सकता। IG सिंध का कहना था कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे, शोहदा का खून रायगा नहीं जाने देंगे। उन यतीमों का और उन शहीदों की कुर्बानियों को कभी रायगा नहीं करेंगे। तकरीब से खिताब में IG सिंध ने शेर सुनाया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। मिट्टी की मोहब्बत में हम आशिफ्ता सरों ने
वो कर्ज उतारे हैं कि जो वाजिब भी नहीं थे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान, सिंध पुलिस पास आउट होने वाले एहलकार बशमूल खवातीन ने तरबियत का अमली मुजाहिरा भी किया। रिपोर्ट आपने देखी, इस ब्रेक के बाद देखिएगा। कश्मीर में भारतीय फौज आपे से बाहर, मजीद 4 कश्मीरी शहीद। और सूरत हाल शाम में खराब, जबकि ताल्लुकात अमरीका और रूस के खराब।